ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम विशेष छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्रत के बारे में। व्रत मतलब सर्कल होता है, क्या इसकी परिधि होती है, क्या इसका क्षेत्रफल होता है, क्या इसका व्यास होता है। सबसे पहले तो हम व्रत को जान लेते हैं। व्रत का फिगर इस तरीके से फिगर होता है पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं व्रत की परिधि की। परिधि ये होती है, समझ लीजिए ध्यान से। परिधि ये होती है जिसमें मार्कर घुमा रहा हूँ, ये परिधि है। अब दूसरा पॉइंट आता है व्रत में कि केंद्र क्या है। ये है व्रत और इसका ये जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच में जो केंद्र पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं केंद्र। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी रेडियस। अगर हम व्यास की बात करते हैं, ये हमारा व्रत है और ये केंद्र है, तो वह रेखा जो व्रत के केंद्र को आर पार करके परिधि को टच कर लेती है, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम व्यास की बात करते हैं वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब जीवा क्या होती है, ये हमने बना दिया व्रत और ये रहा केंद्र। तो केंद्र को टच ना करें मगर परिधि से परिधि को मिला दे, ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? जीवा। फिर से आप चाहें तो देख लीजिए, जरूरी नहीं कि सर ने इस तरीके से बना दिया। तो ये रहा व्रत और ये रहा केंद्र, तो आप इस तरीके से भी जीवा डाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी जीवा डाल सकते हैं। तो वह रेखा जो केंद्र को टच नहीं करती है, परिधि से परिधि को टच कर लेती है, इस रेखा को हम जीवा कहते हैं। ये दोनों हमारी जीवा है। अब अगर हम बात करते हैं व्रतखंड, तो ये हमने बना दिया व्रत और ये हमारा रहा केंद्र और इस तरीके से जीवा डाल दी है। तो जो जीवा के नीचे का जो एरिया है इसे हम बोलेंगे व्रतखंड। ये भी व्रतखंड है, वो भी व्रतखंड है। अब आप कहेंगे सर दोनों व्रतखंड है, तो इसे बोलेंगे दीर्घ व्रतखंड। बड़ा हिस्सा है, इसे बोलेंगे दीर्घ व्रतखंड। और जो जीवा के नीचे छोटा सा हिस्सा है इसे हम बोलेंगे लघु व्रतखंड, लघु व्रतखंड। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की। तो ये हमारा व्रत है और ये हमारा केंद्र है। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का जो सेक्टर एरिया होता है, इसे, ये जो त्रिज्यखंड है, तिकोना तिकोना ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्लियर हो रहा है? स्पर्श रेखा क्या होती है? ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्पर्श रेखा क्या होती है। ये रहा हमारा व्रत, ऐसी रेखा जो व्रत को स्पर्श करके निकल जाए इस तरीके से, तो इसे हम किसी एक बिंदु पर स्पर्श करें, इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बनाया तो आप भी ऐसा बनाएं। आप अगर चाहें तो फिगर दूसरा भी मेंटेन कर सकते हैं। ये आपकी रहेगी टेंजेंट लाइन इस तरीके से। तो ये चित्र में P और Q जो है वो व्रत की स्पर्शी है। अब बात करते हैं छेदक रेखा की। छेदक रेखा में क्या है? ये रहा व्रत और ये रहा केंद्र, ये केंद्र है और ये व्रत है। तो इस तरीके से छेद करके जो निकल जाए, परिधि को 2 बिंदुओं पर छेद करके निकल जाती है, तो ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। चित्र से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? ये पूरा जो है, ये इस पर हम मार्कर शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, ये सर्कल से बाउंडेड है, ये अंदर का एरिया, तो इसे हम बोलते हैं क्या? क्षेत्रफल। ठीक है। इस तरीके से हम लोग व्रत के छोटे छोटे पॉइंटों को तैयार कर सकते हैं।